नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज आवर का। स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादी राजनेता राम मनोहर लोहिया उन लीडर्स में शामिल रहे जिन्होंने खुलकर विचार रखे। उनके इस आचरण की वजह से समर्थकों के साथ विरोधियों से भी सम्मान पाया। ऐसे राजनेता राम मनोहर लोहिया की आज पुण्यतिथि है। लोहिया जी के विचारों को याद करते हुए यूपी प्रेस क्लब में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय संरक्षक रघु ठाकुर, आप नेता राज्यसभा सांसद संजय सिंह, पूर्व मंत्री एवं कांग्रेसी नेता सत्यदेव त्रिपाठी, वरिष्ठ समाजवादी नेता सहनवाज कादरी, वरिष्ठ समाजवादी नेता राजनाथ शर्मा, अधिवक्ता आईपी सिंह समेत सैकड़ों गणमान्य लोग इस गोष्ठी में शामिल रहे। जननायक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि के अवसर पर लखनऊ प्रेस क्लब में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस आयोजन में डॉक्टर लोहिया जी के विचारों पर चर्चा की गई। आप नेता एवं राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा, आज भी समाज में छुआछूत भेदभाव का माहौल कायम है। जब तक ये व्यवस्था रहेगी तब तक लोहिया के विचार जिंदा रहेंगे। सर, आज आपके द्वारा कार्यक्रम में शिरकत के लिए क्या कुछ कार्यक्रम? देखिए, भारत के प्रख्यात समाजवादी चिंतक स्वर्गीय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि है आज। डॉक्टर लोहिया जो जीवन भर पिछड़ों की, शोषितों की, वंचितों की आवाज़ बने रहे। डॉक्टर लोहिया जो समाज में गैर बराबरी के खिलाफ थे। आज भी उनकी वो विचारधारा प्रासंगिक है, क्योंकि समाज में गैर बराबरी है, छुआछूत है, भेदभाव है। तो जब तक ये व्यवस्था रहेगी, लोहिया के विचार जीवित रहेंगे। तो आज एक विस्तार से चर्चा हुई डॉक्टर लोहिया के जीवन पर, उनकी राजनीति पर, और जो उनकी सोच थी भारत को लेकर, अर्थव्यवस्था को लेकर, दाम बांधों की उनकी नीति, गैर बराबरी को ख़त्म करने की उनकी नीति, नारी को समानता देने की उनकी नीति, रामायण मेला का आयोजन किस उद्देश्य से डॉक्टर लोहिया करते थे, इन सारे विषयों पर बातचीत हुई। और आदरणीय रघु ठाकुर जी की अध्यक्षता में कार्यक्रम हुआ। आप सारे लोग जानते हैं, बहुत बड़े समाजवादी नेता हैं, समाजवादी चिंतक, उनके नेतृत्व में। लोहिया जी की पुण्यतिथि पर लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय संरक्षक रघु सिंह ने कहा, जो निराशा का वातावरण आज है, उससे कहीं ज्यादा निराशा का माहौल उस कांग्रेस सरकार में था। लोग समझते हैं कि लोहिया जी ने उस समय गैर कांग्रेसी सरकार की रणनीति बना रहे थे, इसलिए लोग आज गैर भाजपा सरकार की रणनीति बना रहे हैं। लेकिन जब तक कॉर्पोरेट स्टाइल में चलने वाली राजनीतिक पार्टियां अपने आचरण में सुधार नहीं लाएंगी, भैया जी के विचारों पर अगर चलना है तो उनके विचारों पर अमल करना पड़ेगा। लोहिया जी के विचार तभी सार्थक होंगे जब न्यूनतम समयबद्ध तरीके से सरकारें अपना कार्यक्रम का आयोजन करेंगी। भैया जो पक्ष में हो, पहले वो हाथ उठा। एक बौद्ध जी पर पक्ष में हो, आप अंबानी के पक्ष में हो ना, और जो लोग खिलाफ है वो जो हाथ उठा दे। सभी लोग पक्ष खिलाफ। अब ये जो हम अगर मान लो पार्टी का नेता कहता है कि नहीं हम कॉर्पोरेट के पक्ष में हैं, तो क्या कॉर्पोरेट के पक्ष के जाकर के कोई गैर भाजपावाद की रणनीति बन सकता है? आज दोनों पार्टियां, ये बड़ी पार्टियां, सभी पार्टियां एक प्रकार से कॉर्पोरेट की पार्टियां बन गई है। आओ तैयार है, हम लोग भी तैयार है, संजय भी तैयार है, सब तैयार है। करो, मुद्दों पर चर्चा करो, लिखो। अगर कोई पार्टी कहने को तैयार हो कि हम आके हिंदुस्तान के चुनाव का जो कानून है उनको बदलेंगे, नंबर एक व्यक्ति केवल एक स्थान से चुनाव से लड़ेगा, दोबारा नहीं लड़ेगा, नंबर एक। नंबर दो, एक परिवार का एक ही व्यक्ति लड़ सकता है, दूसरा नहीं लड़ेगा। इलेक्ट्रल बॉन्ड के कानून को समाप्त किया जाएगा। नंबर 4, इलेक्ट्रल ट्रस्ट के कानून को समाप्त किया जाएगा। नंबर 5, हिंदुस्तान में प्रोपोर्शनल सिस्टम के ऊपर प्रतिनिधित्व किया जाएगा। आज 25-26% में भाजपा सरकार है। अगर प्रोपोर्शनल सिस्टम हो जाए 5%, 6% वोट संजय की पार्टी को मिलेगा, तो हिंदुस्तान में 33 नंबर आप पार्लियामेंट बन जाएंगे। अरूप जी की पार्टी का भी कुछ राजनीति खुल जाएगी। आपका वोट तो बहुत ज्यादा होगा, 18% हो सकता है, 7-8% हो सकता है।
आपको 40-50 सीट मिल जाएगी, पर इतना ख्याल रखना, ये घर घरों तो भर लेना। तो मालूम क्या कहता है, जाति रिश्तेदार भजिया भतीजे वही सब भर गए, इससे बचा फिर तुम्हारी में पता लगता है। अब देखना हम तैयार हैं, ये करिए बात। अगर आप इसको तैयार हो, हिंदुस्तान के हर बेरोजगार के बेरोजगारी भत्ता तो 1.5 महीने दिया जाएगा, जब तक उसको कोई काम करना नहीं मिल जाएगा। हम तैयार हैं। अगर इसको आप तैयार हो, तो महंगाई को हटाना है, केवल सरकार को बदलने के नाम पर नहीं, कुर्सी पाने के नाम पर नहीं, हम महंगाई को हटाने के डॉक्टर लोहिया की दाम माधुरी की लागू करेंगे। बाजार या कारखाना, बाजार या ग्रामों। लखनऊ से सी न्यूज संवाददाता कवि तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।